लीजिए, आपके सामने पेश है डरावनी कहानी हॉस्पिटल का वार्ड नंबर 7, ब्लैकवुड असाइलम। ये नाम ऑस्ट्रेलिया के हॉरर प्रेमियों के लिए एक पवित्र जगह था। यह अस्पताल अपने क्रूर उपचारों, असफल लोबोटॉमी सर्जरी और असाध्य रूप से बीमार रोगियों के लिए कुख्यात था, जिन्हें अक्सर दोषी मानकर छोड़ दिया जाता था। हमारा नायक रेयान एक युवा यूट्यूबर और शहरी खोजकर्ता है, जिसका एकमात्र लक्ष्य ब्लैकवुड के सबसे भयानक माने जाने वाले हिस्से वार्ड नंबर 7 में रात बिताना है। वार्ड 7 को विशेष रूप से हिंसक और आत्महत्या करने वाले रोगियों के लिए डिजाइन किया गया था। यह अस्पताल के मुख्य विंग से पूरी तरह अलग था और वहां की हर दीवार पर रोगियों ने अपने नाखूनों से, अपने खून से और अपनी निराशा से अजीबोगरीब चित्र और संदेश उकेर कर रखे थे। आधी रात हो चुकी थी। रेयान और उसका कैमरा पर्सन जैक मुख्य सुरक्षा दीवार में सेंध लगाकर अंदर दाखिल हुए। हवा में दवाइयों, जंग और मृत्यु की एक अजीबोगरीब बासी गंध थी। यार, यहाँ ठंड बहुत है, जैक ने फुसफुसाया। बाहर तो 30 डिग्री है। रियान ने अपना नाइट विजन कैमरा ऑन किया। ये डर है जैक। अब सीधे वार्ड नंबर 7 की ओर। याद रखना, हमें डॉक्टर हैमलिन की कहानी को कैप्चर करना है। डॉक्टर हैमलिन ब्लैकवुड के मुख्य मनोचिकित्सक थे, जिन पर यह आरोप था कि उन्होंने 1970 के दशक में एक रात वार्ड 7 के सभी 12 रोगियों को बिना किसी कारण के चुपचाप उनकी नींद में घातक इंजेक्शन लगा दिया था और फिर खुद को भी गोली मार ली थी। इस सामूहिक मृत्यु के बाद ही अस्पताल बंद कर दिया गया था। वार्ड 7 का गलियारा मुख्य अस्पताल से भी ज्यादा सकरा और लंबा था। गलियारे में एक तरफ जंग लगी लोहे की सीढ़ियां थीं और दूसरी तरफ लकड़ी के भारी दरवाजे। जैसे ही वे गलियारे में घुसे, उन्हें एक आवाज सुनाई दी। ये किसी पहिए के जमीन पर रगड़ने की आवाज थी, धीमी, रुक रुक कर, लेकिन निश्चित। लगता है कोई पुरानी स्ट्रेचर या व्हीलचेयर चल रही है, जैक डर कर बोला। रियान ने टॉर्च घुमाई। रुक जाओ, हम अकेले हैं। आवाज बंद हो गई। वे धीरे धीरे गलियारे में आगे बढ़े। हर कमरे के दरवाजे पर एक जंग लगी पीतल की प्लेट लगी थी, जिस पर रोगी का नाम या बस एक संख्या लिखी थी। कमरा नंबर 11 के पास पहुंचकर रियान रुक गया। दरवाजा आधा खुला था। यहीं पर वो लड़की थी, एनी, रियान ने धीमी आवाज में कहा, जिसने कहा था कि वो रोज रात अपनी कलाई से दस्तखत करती है। रियान ने साहस करके कमरे में झांका। सब खाली था, सिवाय दीवारों पर उकेरे गए अनगिनत टेढ़े मेढ़े दस्तखतों के। तभी कमरे के दूसरे छोर से एक हल्की सी आहट आई। कोई चीज दीवार से रगड़ी गई थी। जैक चिल्लाया, भागो रियान, मैंने देखा एक परछाई। जब वे मुड़े तो उन्होंने गलियारे के अंत में, जहां से वे आए थे, एक व्हील चेयर को जोर से जमीन पर फेंके जाने की आवाज सुनी। जब रियान ने वापस देखा तो व्हील चेयर खड़ी थी, धीमी गति से उनकी ओर लुढ़क रही थी और उस पर कोई नहीं था। रियान और जैक भागकर वार्ड के अंतिम छोर तक पहुंचे, जहां डॉक्टर हैमलिन का ऑफिस था। जैक ने लोहे के भारी दरवाजे को धक्का दिया और वे अंदर घुस गए। कमरा बहुत बड़ा था। एक कोने में एक पुरानी लोहे की मेज, कुछ किताबें और एक ऊंची चमड़े की कुर्सी थी। कमरे की दीवार पर खून के धब्बे थे, वही जगह जहां डॉक्टर हैमलिन ने खुद को गोली मारी थी। रियान ने अपना कैमरा ऑन किया और मेज के पास जाकर रिकॉर्डिंग शुरू की। ये डॉक्टर हैमलिन का कमरा है। ये वही जगह है जहां उन्होंने अपना काम पूरा किया। ऐसा कहा जाता है कि वार्ड 7 के रोगी अब भी यहाँ रात में आते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अचानक मेज के नीचे से एक जोरदार खट की आवाज आई। जब जैक टॉर्च लेकर मेज के नीचे गया तो उसे एक पुराना मुड़ा हुआ फाइल फोल्डर मिला। फोल्डर में वार्ड 7 के 12 मरीजों की फाइलें थीं। रियान ने एक एक करके नाम पढ़ने शुरू किए। एनी, रोगी 11, रॉबर्ट, रोगी 4, ल्यूक, रोगी 9। जैसे ही उसने आखिरी नाम पढ़ा,
साराह रोगी 12 कमरे की चमड़े की कुर्सी जोर से पीछे हट गई। रियान और जैक ने देखा कुर्सी पर कोई नहीं था, लेकिन उसके हाथ रखने की जगह पर 2 गहरे लगभग ताजे नाखूनों के निशान थे। फिर कमरे की हवा में एक भयानक सड़ी हुई गंध फैल गई और एक ठंडी फुसफुसाहट जैक के कान में गूंजी। आप झूठ बोल रहे हैं, हमने नहीं पूछा कि क्यों, हमने तो सिर्फ चाहा था कि हमें मुक्ति मिले। डर के मारे जैक के हाथ से टॉर्च छूट गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जोर से बंद हो गया था। रियान ने अपने कैमरे की रोशनी में देखा कि कमरे की खिड़की के बाहर गलियारे में एक एक करके 12 आकृतियां खड़ी थीं। वे धुंधली थीं, पर उनकी परछाइयां कमरे की दीवार पर साफ पड़ रही थीं। उनकी आंखें काली थीं और उनकी त्वचा पर वही अजीब दस्तखत और निशान उकेरे हुए थे जो उन्होंने कमरों की दीवारों पर देखे थे। फिर उन सभी 12 ने एक साथ बोलना शुरू किया। उनकी आवाजें बच्चों की, बूढ़ों की और औरतों की थीं, जो एक साथ मिलकर एक भयानक गूंजती हुई गर्जना बना रही थीं। आप हमें देखना चाहते थे, आप हमें महसूस करना चाहते थे। अब हम यहाँ हैं। हम अपनी कहानी बताने के लिए वापस नहीं आए हैं, हम आपको यहाँ रखने के लिए वापस आए हैं। तभी गलियारे में व्हीलचेयर फिर से चलने लगी, लेकिन अब वो तेज गति से चल रही थी और साथ ही साथ एक स्ट्रेचर घसीटने की भयानक आवाज भी आ रही थी। डॉक्टर हेमलिन के कमरे में मेज पर रखी सभी 12 फाइलें हवा में उड़ गईं। रियान को एहसास हुआ कि वो डॉक्टर हेमलिन के कमरे में नहीं था, वो उनकी जगह पर था। ये रोगी डॉक्टर हेमलिन को नहीं बल्कि उन्हें निशाना बना रहे थे। एक भयानक चीर देने वाली चीख के साथ जैक ने खिड़की का शीशा तोड़ दिया और बाहर कूद गया। रियान, जो अपने कैमरे के साथ जमीन पर गिर चुका था, मेज के नीचे छिप गया। उसने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग ऑन रखी। उसने सुना कि बाहर की 12 परछाइयां कमरे के दरवाजे पर जोर से चोट कर रही थीं और लकड़ी धीरे धीरे टूटने लगी थी। अचानक सारी आवाजें बंद हो गईं। वहां पूर्ण भयानक सन्नाटा छा गया, वार्ड 7 का सन्नाटा। रियान ने धीरे से सिर उठाया। दरवाजा अब भी बंद था, लेकिन बाहर कोई नहीं था। वो रेंगता हुआ दरवाजे के पास पहुंचा। उसने दरवाजा खोला और गलियारे में देखा, खाली। न कोई व्हीलचेयर, न कोई स्ट्रेचर, न कोई परछाई। केवल दूर से लोहे की सीढ़ियों के पास एक पुरानी घड़ी की टिक टिक सुनाई दी। रियान ने जैक को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वो मुख्य दरवाजे की ओर भागा। जब वो अस्पताल से बाहर निकला तो सुबह होने वाली थी। वो अपनी कार तक पहुंचा। जैक कहीं नहीं था, लेकिन कार के अंदर उसकी सीट पर जैक की टॉर्च और कैमरा पड़ा था। टॉर्च के पास फाइल फोल्डर का एक फटा हुआ पन्ना रखा था। उस पर वार्ड 7 के 12 रोगियों के नाम थे और उनके नीचे नीली स्याही में रियान ने अपना नाम देखा। रियान, रोगी 13, और उसके नाम के पास एक गहरा खून जैसा दस्तखत उकेरा हुआ था। रियान ने डर के मारे चिल्लाते हुए कार स्टार्ट की और भाग गया। अगले दिन जब पुलिस को जैक का टूटा हुआ कैमरा मिला तो उसमें आखिरी फुटेज वार्ड 7 की थी। फुटेज समाप्त होने से ठीक पहले डॉक्टर हेमलिन के कमरे के अंदर का दृश्य था। रियान मेज के नीचे छिपा हुआ था और उसके ठीक ऊपर मेज पर डॉक्टर हेमलिन के कपड़े पहने हुए एक आकृति कैमरे को घूर रही थी। उस आकृति के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी और उसके हाथ में एक इंजेक्शन था। ब्लैकवुड असाइलम फिर से शांत हो गया था, लेकिन अब वार्ड 7 में 13 आकृतियां थीं जो हमेशा के लिए इंतजार कर रही थीं अपने अगले साथी का। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही भयानक और दिलचस्प कहानियां आपको लगातार मिलती रहें।